ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे अब तक हम लोग पढ़े कि ह्यूमन में पढ़े ज़्यादातर, है कि नहीं, ह्यूमन और एनिमल्स में मान लीजिए पढ़े, लेकिन ज़्यादातर ह्यूमंस का पढ़े कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आर्टरी से, वेन्स से, ब्लड की हेल्प से, कैपिलरीज से, है कि नहीं, ऑक्सीजन का, प्रोटीन का, सब चीज़ का, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट होगा। नीचे से जाएगा वाटर, है कि नहीं, नीचे से वाटर, न्यूट्रिएंट और कार्बन डाइऑक्साइड, यही सब ले जाता है उसके अंदर, प्लांट के अंदर। फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट। अब जैसे हम लोग जान रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं। जाइलम लेके जाता है नीचे से वाटर, है कि नहीं, इसके बाद सभी वाटर लेके जाएगा और लीव्स को देगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, फिर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर वहाँ से क्या होगा, जो फूड बनता है वह फ्लोएम की मदद से सब पार्ट में चला जाता है, प्लांट की पूरी बॉडी पार्ट में चला जाता है। यही सब इसमें बताएगा, बस आराम से बताएगा, ठीक ना। देखो क्या है, We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ namely leaves। क्या लिखा है, We have discussed earlier, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, how plant take in simple compound, प्लांट कैसे सिंपल कंपाउंड को लेता है अपने अंदर, टेक इन मतलब अंदर लेता है, सच जैसे कि CO2 एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल, और कैसे एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, जो कि किस में स्टोर है, क्लोरोफिल में स्टोर है। और किस आर्गन में होता है, कंटेनिंग आर्गन नेमली लीव्स, उसके आर्गन का क्या नाम है जिसमें होता है लीव्स। प्लांट के आर्गन का क्या नाम है जिसमें क्लोरोफिल होता है, लीव्स। उसमें क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके उसमें एनर्जी स्टोर करता है। अब आगे क्या दिया है, द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज will also have to be taken up separately। दूसरी तरह के रॉ मटेरियल, द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल मतलब दूसरी तरह के रॉ मटेरियल, जैसे कि H2O हो गया, अब नहीं, न्यूट्रिएंट होगा सॉइल से, नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज, प्लांट की बॉडीज को बनाने के लिए और तरह का मटेरियल की भी आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की। विल आल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली, इसको भी अलग से लेता है, और जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है उसको भी प्लांट अलग से लेता है। अब देखो, फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सॉइल, प्लांट के लिए सॉइल सबसे नज़दीक का और सबसे ज़्यादा मात्रा में जिसमें रॉ मटेरियल पाया जाता है, ऐसा सोर्स कौन है, सॉइल है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे ज़्यादा जिसमें पाया जाता है, रिचेस्ट मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन है सोर्स, सॉइल है। सॉइल में पाया जाता है, जैसे क्या चीज़ पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में। सॉइल से लेता है प्लांट। आप देखो आगे, द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस, इन सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब कहाँ से करता है प्लांट इन सब्सटेंस को, देयरफॉर इस कारण से, अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल, प्लांट का जो पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होता है उस पार्ट से इन सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। कौन कौन सब्सटेंस, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, मिनरल हुआ, इन सब का कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, रूट से। सॉइल से प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, रूट से। देखो आगे लिखा भी है, नेमली रूट, नेमली रूट्स, यानी रूट्स से प्लांट जो है क्या लेता है, सॉइल से निकालता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। रूट जो है प्लांट की सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं क्या क्या चीज़, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल्स, और इन्हीं से वाटर भी लेती हैं।
है कि नहीं। वाटर भी खींचती हैं सॉइल से अपनी रूट की हेल्प से। अब देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग आर्गन and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body। इसका मीनिंग क्या हो गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग आर्गन एंड क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग आर्गन आर स्मॉल, जो डिस्टेंस है सॉइल कॉन्टेनिंग आर्गन, जो आर्गन सॉइल कंटेन करता है यानी रूट और क्लोरोफिल कंटेनिंग आर्गन यानी क्या, लीव्स, इनके बीच का अगर डिस्टेंस कम रहता, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, तब क्या होता, एनर्जी और रॉ मटेरियल सभी प्लांट की सभी बॉडी पार्ट में आराम से पहुंच जाते, अगर रूट्स, जो सॉइल कॉन्टेक्टिंग आर्गन क्या है, प्लांट का रूट है, और क्लोरोफिल कंटेनिंग आर्गन क्या है, लीव्स है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम रहता तो एनर्जी और रॉ मटेरियल पूरे बॉडी में डिफ्यूज हो जाता प्लांट के, लेकिन ऐसा नहीं है। बट इफ़ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज, लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है तब क्या होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, क्योंकि प्लांट की बॉडी का डिजाइन अलग अलग होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट, इसलिए केवल डिफ्यूजन की प्रोसेस से रॉ मटेरियल लीव्स को नहीं पहुंच पाता है, एनर्जी रूट्स को नहीं पहुंच पाती है। समझिए बात, डिफ्यूजन की प्रोसेस केवल नहीं हो पाती, जैसे ह्यूमंस में भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से सब काम नहीं हो पाता था ना, ब्लड लेके जाता था कैपिलरीज, केवल वहाँ पे डिफ्यूजन क्या होता था, कैपिलरीज में केवल ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता था, है कि नहीं। एलओली का जो सरफेस था उससे कैपिलरीज में ऑक्सीजन का डिफ्यूज हो जाती थी, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती थी ब्लड में, उसी तरह से यहाँ भी डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा क्योंकि ज़्यादा दूरी है ना। उसमें लिखा था कि 3 साल लग जाता कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में, हार्ट से टॉय तक पहुँचने में, अगर केवल डिफ्यूजन से होगा तो 3 साल लग जाएगा ना, हार्ट से लेकर टॉय तक पहुँचने में सब जो सब्सटेंस है उनको कितना लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा। तो इसमें तो और ज़्यादा दूरी है, इसमें और ज़्यादा डिस्टेंस है ना प्लांट में, वो इसमें भी लिखा है कि केवल डिफ्यूजन से सब काम इसमें नहीं हो पाएगा, कुछ चाहिए जो इन सबको लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, लिखा है ना। देखो, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट, डिफ्यूजन केवल सफिशिएंट नहीं होगा टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, एंड एनर्जी इन रूट्स में एनर्जी जाने के लिए, और लीव्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए केवल डिफ्यूजन ही सफिशिएंट नहीं है। डिफ्यूजन से क्या होता है, रूट ले लेती है, सॉइल और रूट इनके बीच में डिफ्यूजन होता है, तो सॉइल से जो सब्सटेंस होते हैं काम लायक रूट ले लेती है, लेकिन रूट से पूरा डिफ्यूजन करके लीव्स में नहीं पहुंचाया जा सकता है, वो ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रही है, तो क्या होगा, उसके लिए क्या आगे लिखा है, ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए। अब क्या सिस्टम है देखो आगे बनाया है, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, एनर्जी की नीड हर बॉडी पार्ट्स में अलग अलग होती है। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट मूव नहीं करते हैं, एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल, प्लांट की बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में डेड सेल्स होती हैं, इन मेनी टिश्यूज, बहुत से टिश्यूज में डेड सेल होती हैं। एज ए रिजल्ट इससे क्या होता है, प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, प्लांट को एनर्जी की नीड्स लो होती है, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसीलिए इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है थोड़ा स्लो होता है। अब आगे देखो, द डिस्टेंस ओवर विच द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट however can be very large in plants such as very tall trees, the distance over which transport system have to operate,
वह डिस्टेंस जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम करना है, हैव टू बी ऑपरेट मतलब होना है, द डिस्टेंस ओवर विच, वह डिस्टेंस जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट होना है, हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज, वह बहुत लंबा है, इन प्लांट्स सच एज वेरी टाल ट्रीज, बहुत लंबे प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट करना है वह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रूट से लेके पूरा लीव्स तक डिस्टेंस ज़्यादा न है कि नहीं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट बहुत लंबे डिस्टेंस में करना है, और जब है क्या इसमें, इसका लो एनर्जी नीड्स होती है, प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स है कि नहीं, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्लो है, तो कुछ चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट तेज हो। आगे देखो क्या बता रहा है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स, वह जो लीव्स में एनर्जी स्टोर होती है उसको मूव करवाता है, एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स, और रूट से रॉ मटेरियल लेके जाता है। अब देखो, दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब, यह दोनों जो रास्ता है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और एक ऑर्गेनाइज ट्यूब के माध्यम से होते हैं। ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब है, उसी ट्यूब से होकर, कंडक्टिंग मतलब ले जाने वाली ट्यूब, कंडक्टिंग ट्यूब मतलब जो लेके जाएगी, जैसे सॉइल से लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी, वाटर और मिनरल्स लेके जाएगी, और लीफ से क्या लेके आएगी, फूड लेके आएगी डिफरेंट पार्ट में, ट्यूब से होके जाता है। अब ये देखो क्या है, इसका नाम आगे बता रहा है, वन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, इसमें एक क्या है, जाइलम है, एक इसमें क्या है, जाइलम। कंडक्टिंग ट्यूब क्या है, जाइलम, कंडक्टिंग ट्यूब क्या है, जाइलम। टिश्यू है, कंडक्टिंग ट्यूब मतलब टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है। दो रास्ता है, उसमें से एक क्या है, जाइलम है। दीज टू पैथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब, एक इंडिपेंडेंट है ट्यूब, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का कनेक्शन नहीं है। वन पहली वाली उसमें से क्या है, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सॉइल, एक है उसमें जाइलम, वह क्या करती है, वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है, ऑब्टेन कर लेती है। द अदर फ्लोएम, दूसरी क्या है, फ्लोएम है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करती है, दूसरी फ्लोएम, ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनते हैं, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसको लेके जाता है फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से, वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड, जहाँ वे सिंथेसाइज्ड की जाते हैं, कहाँ सिंथेसाइज्ड कहाँ किया जाता है, लीव्स में, ठीक ना, लीव्स में सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, और फिर वहाँ से कहाँ ले जाती है, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे पार्ट में ले जाती है। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9th, क्लास 9th में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, टिश्यूज के बारे में, प्लांट टिश्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। अब देखो क्या चीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कई तरह के टिश्यू हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। अब आगे देखो, इन जाइलम टिश्यू में क्या होता है, वेसल्स एंड ट्रैचिएट्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। देखो फिर से क्या दिया है, इन जाइलम टिश्यू में वेसल्स एंड ट्रैचियाड ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, जो वेसल्स और ट्रैचियाड्स हैं किसके हैं, रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के। इन जाइलम टिश्यू में क्या है, वेसल्स एंड ट्रैचियाड्स ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, रूट्स, स्टेम और लीफ के
वेसल और ट्रेचियाट्स होते हैं, आर इंटरकनेक्टेड, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं, वाटर ले जाने वाला एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं, रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और कहाँ पहुँचते हैं, प्लांट के सभी पार्ट में पहुँचते हैं। रूट्स की वेसल्स, रूट्स की ट्रेचियाट, स्टेम का वेसल, स्टेम का ट्रेचियाट, लीफ की वेसल्स और लीफ का ट्रेचियाट, ये सब क्या है, आर इंटरकनेक्टेड, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, और इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल, जो कि वाटर लेके जाता है, और कहाँ पहुँचता है, रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के सभी पार्ट में पहुँचता है। यानी जाइलम क्या लेके जाता है, जाइलम टिश्यू वाटर लेके जाता है, सभी प्लांट के सभी पार्ट में वाटर लेके जाता है। और जाइलम टिश्यू में क्या क्या चीज़ होता है, वेसल्स एंड ट्रेचियाट्स ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इन जाइलम टिश्यू में क्या होता है, वेसल्स एंड ट्रेचियाट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सब होता है। ये सब क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और क्या बनाते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं जो कि वाटर लेके जाता है प्लांट के सभी पार्ट में। अब आगे देखो क्या लिखा है, एट द रूट में क्या होता है, सेल्स इन कांटेक्ट विद सॉइल, जो सेल सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं, एक्टिवली टेक अप आयंस, वे आयन लेती हैं, वे आयन एब्जॉर्ब करती हैं। दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट एंड सॉइल। इससे क्या होता है, डिफरेंस पैदा हो जाता है, रूट्स और सॉइल्स में जो कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है। फिर से देखो, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन रूट्स एंड सॉइल। एट द रूट सेल इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन, सेल रूट में जो सेल सॉइल के कांटेक्ट में है वे आयन लेती हैं, तो उनके निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, इससे डिफरेंस पैदा हो जाता है, दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट एंड सॉइल। इससे रूट और सॉइल में जो आयन का कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है, रूट में कम आयन हो जाते हैं, सॉइल में ज़्यादा आयन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वाटर देयरफॉर मूव इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, इसीलिए वाटर जो है सॉइल से रूट में जाता है, टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को कम करने के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब, दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, इसका मतलब वाटर का जो मूवमेंट होता है वो लगातार होता है, स्टेडी मतलब लगातार। रूट में जो जाइलम होता है उसमें वाटर का मूवमेंट लगातार होता है, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर, जिससे वाटर का एक कॉलम बन जाता है, दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड, जो कि लगातार ऊपर अपवर्ड की तरफ पुश किया जाता है, ऊपर की तरफ जो लगातार पुश किया जाता है, वाटर का एक कॉलम बन जाता है, उसी को जाइलम टिश्यू बोलते हैं। वो ट्यूब बन जाती है, कॉलम मतलब एक ट्यूब बन जाती है, जो ऊपर दिया था, ट्यूब नहीं दिया था ऊपर, कहाँ दिया था, जस्ट ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीफ एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स। प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका, एक ठो जाइलम है, एक ठो फ्लोएम है, ये क्या करता है, विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल स्टोर फ्रॉम रूट। These two pathways are constructed as a independently organized conducting tube, यहाँ पे लिखा है ना, organized conducting tube।
एक क्या है जाइलम वाली ट्यूब है, दूसरी क्या है फ्लोएम वाली ट्यूब है। अब जो नीचे से ऊपर ले जा रही है उसको क्या जाइलम वाली ट्यूब है, ठीक ना। देखो वही कॉलम बन जा रहा है, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड, जो कि ऊपर भेजी जाती है। आगे देखो, हाउएवर हालांकि दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट। हालांकि दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ, यह जो प्रेशर लग रहा है स्वयं से, इज अनलाइकली टू बी इनफ, यह पर्याप्त नहीं है, या इसको ऊपर प्रेशर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। टू मूव वाटर ओवर द हाइट, ऊपर तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट, जो कि हम प्लांट में देखते हैं, जो प्रेशर लग रहा है वह ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड, प्लांट जो है दूसरी स्ट्रेटजी का यूज करता है, दूसरे तरीके का यूज करता है। टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी, ऊपर ले जाने के लिए, हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाने के लिए, सबसे ऊपर ले जाने के लिए, अपनी बॉडी के सबसे ऊपर ले जाने के लिए वाटर दूसरी स्ट्रेटजी का यूज करता है। उस स्ट्रेटजी को देखो एक्टिविटी के माध्यम से बताएगा। जो प्रेशर नीचे से लग रहा है, कॉलम बना, पुश किया वाटर को ऊपर, उससे पूरा वाटर ऊपर नहीं जा पाएगा, अलग तरह की स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, ठीक ना। क्या दिया देखो एक्टिविटी 5.8, एक्टिविटी 5.8 देखो क्या दिया है। एक्टिविटी के माध्यम से बताएगा कैसे ऊपर तक जाता है, ठीक ना। टेक 2 स्मॉल पॉट अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल। 2 प्लांट लीजिए, दोनों का साइम 2 पार्ट लेना है। टेक 2 स्मॉल पार्ट्स, 2 छोटे पार्ट लीजिए, दोनों के साइज लगभग सेम हो। हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, दूसरे में सॉइल दोनों में क्या रहना चाहिए, समान सॉइल रखना है, अपने से करना है। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, एक में प्लांट होना चाहिए। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट। प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन अदर पार्ट्स। 2 पार्ट्स लेना है, दोनों में क्या करना है, सॉइल रख देना है। एक में क्या करना है, प्लांट लगा देना है, दूसरे में केवल एक स्टिक रख देना है। 2 पार्ट्स लेना है, एक में क्या लगाओगी, प्लांट्स, और दूसरे में केवल एक स्टिक रख दो। कवर द सॉइल इन बोथ पार्ट्स विथ ए प्लास्टिक शीट, दोनों में जो है प्लास्टिक की शीट से सॉइल को कवर कर देना है, यानी सॉइल से कुछ उसमें से निकलना नहीं चाहिए वाटर, ठीक ना। सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवापोरेशन, ताकि इवापोरेशन से मॉइस्चर उसमें से निकल ना पाए। 2 पार्ट लेना है, दोनों में थोड़ा गीली सॉइल रख देना है, एक में प्लांट लगा देना है, एक में केवल स्टिक रख देना है। फिर क्या करना है, उसको ढक देना है प्लास्टिक से, दोनों पार्ट्स को जो सॉइल है उसको ढक देना है, कवर कर देना है। फिर क्या करना है, कवर बोथ सेट, दोनों सेट को कवर करिए। वन विथ प्लांट, एक में प्लांट है, एंड अदर विथ स्टिक, दूसरे में क्या है, स्टिक है, विथ प्लास्टिक शीट से। एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट हाफ एन आवर, सन की लाइट में रख दीजिए आधा घंटे के लिए। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटे के लिए सन की लाइट में रख दीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द 2 केसेज, क्या दोनों केस में कुछ डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा, प्लांट वाला सूख जाएगा ना, क्योंकि प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। प्लांट जिस पॉट में लगाया गया है वह वाला सूख जाएगा, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस में नीचे से रूट से अपने विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू ऊपर लेता है वाटर, तो वह सूख जाएगा। अब देखो आगे क्या बताया है, देखो, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, बशर्ते कि प्लांट के पास पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए वाटर की। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाई वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ, जो स्टोमेटा से, जो लीव्स में होती हैं, पोर्स होता है स्टोमेटा, उसमें से जो
वाटर लॉस होता है, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। अगर प्लांट के पास वाटर की पर्याप्त सप्लाई है, प्लांट को अगर रूट से पर्याप्त वाटर मिल रहा है तो क्या होगा, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, जो वाटर स्टोमेटा से लॉस हुआ है, स्टोमेटा सब में होता है, लीव्स में भी होता है कि नहीं, स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। वह जो है रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से, जो वाटर उसमें लॉस हो रहा है वह जाइलम वेसल से फिर ऊपर पहुंच जाएगा। जाइलम वाटर लेके जाता है ना ऊपर, पोर्स से जो वाटर निकल रहा है फिर जाइलम वेसल से नीचे से, जाइलम वेसल से वो ऊपर जा रहा है। देखो जाइलम वेसल्स लिखा है, बस खाली जाइलम जाइलम मत समझो कि जाइलम केवल टिश्यू नहीं होता, जाइलम वेसल्स भी होते हैं। जाइलम से मिलकर जो वेसल, जाइलम टिश्यू से मिलकर जो वेसल्स बनी वो क्या है, जाइलम वेसल्स है। समझिए बात, फ्लोएम से जो मिलकर बनी है फ्लोएम वेसल्स है, उसी को ट्यूब बोल रहा है, उसी को ट्यूब बोल रहा है। जैसे प्लांट, जैसे ह्यूमंस में आर्टरी वेन होती हैं, वैसे इसमें जाइलम वेसल्स है और फ्लोएम वेसल्स हैं, ठीक ना। वाटर लेके जाती हैं, जैसे उसमें ब्लड लेके जाती थी, ह्यूमंस में क्या लेके जाती थी, ब्लड, इसमें वाटर लेके जा रही हैं, ठीक ना। अब देखो आगे क्या हो रहा है। इनफैक्ट वास्तव में इवापरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट। अब देखो एक वर्ड इसमें लिखा है, इनफैक्ट वास्तव में इवापरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का जो इवापोरेशन होता है फ्रॉम द सेल, सेल से, ऑफ लीफ, लीफ की सेल्स से जो वाटर मॉलिक्यूल का इवापोरेशन होता है, क्रिएट्स मतलब बना देता है, अ सक्शन, एक सक्शन बना देता है। ये क्या है जी, एक सक्शन बना देता है। सक्शन क्या है, SUCTION, मतलब एक जगह क्रिएट कर देता है। सक्शन मतलब एक जगह क्रिएट कर देता है, खाली स्थान कर देता है। सक्शन मतलब खाली स्थान कर देता है। जैसे जैसे वह देखियो, जैसे क्या, मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी छत्ता का भी देखो जब चूस जाते हैं सब खाली हो जाता है, उसी तरह से एक क्या क्रिएट कर देता है, जगह क्रिएट कर देता है, स्थान क्रिएट कर देता है, ठीक ना। इवापोरेशन जब वाटर का होता है तो लीव्स में क्या क्रिएट हो जाता है, सक्शन, सक्शन मतलब एक खाली जगह, सक्शन मतलब खाली जगह, विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट, जो कि खींचती है, वह सक्शन क्या करता है, खींचती है, क्या खींचता है, जाइलम सेल्स ऑफ द रूट, वाटर खींचती है, जाइलम सेल्स, रूट से, रूट में जो जाइलम सेल्स हैं उससे क्या करती है, वाटर खींचती, खाली जगह है उसी में वाटर खिंचा रहा है। अब आगे क्या रहा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब क्या हो रहा है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर का लॉस, वाटर का लॉस किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, कहाँ से, फ्रॉम द एरियल पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट की एरियल पार्ट से जो लॉस हो रहा वाटर का उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। ये देखो डिफिनेशन हो गई, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर के लॉस को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक ना। अब एरियल पार्ट क्या है, प्लांट का एरियल पार्ट क्या है, जो पार्ट एयर में है, जो पार्ट एयर में वही क्या है, एरियल पार्ट है। देखो जैसे एयर में कौन पार्ट है, स्टेम से लेकर ऊपर वाला सब पार्ट एयर में एरियल पार्ट हो गया। रूट्स केवल छोड़ दो, रूट्स जमीन के अंदर है, एरियल पार्ट नहीं, और सब क्या है, एरियल पार्ट है। एरियल पार्ट से जो वाटर का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन, ठीक ना। अब आगे क्या दिया है, दस इस प्रकार ट्रांसपायरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू लीव्स।
इस प्रकार से ट्रांसपायरेशन क्या करता है, दस इस प्रकार ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन में एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, और वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में, एंड मिनरल्स, और मिनरल के अपवर्ड मूवमेंट में, डिजॉल्व इन इट, जो इसमें डिजॉल्व होता है, फ्रॉम रूट टू लीव्स, रूट से लेके लीव्स तक। ट्रांसपायरेशन क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, मिनरल्स और वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है कि नहीं। ट्रांसपायरेशन से वो आप ऊपर जाता है, सब चीज़ें रूट से लेकर धीरे धीरे कहाँ जाती हैं, ऊपर। तो उसी के बहाने क्या होता है, और चीज़ खिंचा जाती है, मिनरल्स जो होते हैं खींच लेता है प्लांट, है कि नहीं, लिखा है वही। दस ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट, डिजॉल्व इन इट, जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, मिनरल और वाटर का मूवमेंट वो आप ऊपर करता है ही, और एब्जॉर्प्शन भी करता है प्लांट, क्योंकि ऊपर जा रहा है कि नहीं, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से ऊपर जा रहा है। फ्रॉम रूट टू लीव्स, कहाँ पे जाता है, रूट से लीव्स में जाता है। इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, या टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जब ऊपर उड़ता है वाटर, जब ऊपर उड़ता है तो अपने साथ एनर्जी लग जाता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। रूट का प्रेशर, जो रूट प्रेशर लगाती है उसका इफेक्ट वाटर के ट्रांसपोर्ट में नाइट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, रात के समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो प्रेशर लगता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या होता है, व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा खुला रहता है, द ट्रांसपायरेशन पुल्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स। ट्रांसपायरेशन पुल खींचता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, जाइलम के मूवमेंट में दिन में क्या हेल्प ज़्यादा करता है, ट्रांसपायरेशन, और रात के समय क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, क्योंकि रात के समय ट्रांसपायरेशन उतना हो नहीं पाता है, तो प्रेशर से काम चलता है, नीचे से ऊपर प्रेशर लगता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट, रात में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रूट का प्रेशर जो लगता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में किस में इम्पॉर्टेंट होता है, रात में, क्योंकि रात में ट्रांसपायरेशन नहीं हो पा रहा है। ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है, स्टोमेटा का पोर्स ओपन होता है तो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन लगता है। इस समय जाइलम से वाटर ट्रांसपायरेशन के माध्यम से ऊपर चला जाता है, ठीक ना। अब चलो आज यहीं रहने दे रहे हैं। देखो इसमें दिखाया भी है, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन इन ए ट्री। देखो वाटर जा रहा है नीचे से लीव्स तक, तो इसी के बहाने मिनरल्स भी चला जा रहा है, ठीक ना। चलो आज